मैं पूछूंगा आपको, उधर हाँ देख हाँ के जवाब देना। हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत लंबे समय बाद में मैंने परसों से प्रसंगवश को वापस प्रसारित करना चालू किया, लेकिन कल अपरिहार्य कारणों के चलते मैं आपके बीच में नहीं आ सका। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे महान संत, जिनको वास्तव में संत कहा जाना चाहिए, जिनकी संतों की जितनी भी एक मर्यादा होती है उसका पालन करने वाले संत स्वामी अक्षानंद जी महाराज। स्वामी अक्षानंद जी महाराज का ब्यावर से काफ़ी पुराना संबंध रहा है। इनके यहाँ कथा भी हो चुकी है, भागवत कथा भी आपने की थी। और सबसे बड़ी बात है कि आप नेपाल में एक संपन्न परिवार से हैं। आपके जो भ्राता हैं वो बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर, नेपाल में टीयू यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर प्रोफेसर हैं। इसी तरह बहुत संपन्न परिवार के होने के बावजूद भी इनको एक छोटी सी अल्प आयु में, मतलब बाल आयु के अंदर, इनको वैराग्य हो गया और माता की भक्ति में ऐसे हो गए कि लगभग एक दशक से अधिक समय तक ये है पहाड़ों में भ्रमण करते रहे। पहाड़ों में इनकी तपस्या को देख करके, भूख प्यास से इनको व्याकुल देख करके माता जी का इन पर प्रकाश हुआ और प्रकाश के बाद में इनको यह निर्देश मिला कि आप धर्म प्रचार करें, धर्म प्रसार करें। कलयुग का समय आ रहा है, इसमें लोगों को आप अपने धर्म के प्रति जागरूक करें। सबसे बड़ी बात बता दूं, न इनको कोई वैभव है, न लालच है, न कोई लोभ है, और न कोई इनके शिष्यों की ऐसा है कि मैं 1008 बनूं या मेरे इतने शिष्य बने। और इससे भी बड़ी गौरव की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो 100% सत्य है। आपने चित्रकूट में बहुत बड़ा आश्रम बनाया था, उसको त्याग दिया उन्होंने। उसके बाद अलवर में बनाया, उसको उन्होंने त्याग दिया। अभी क्योंकि इनके जो भक्त लोग हैं, जो नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, उनका ये निवेदन था कि महाराज जी, आप भ्रमण करते रहते हैं, हमको अगर आपके दर्शन करने हो तो एक स्थान तो आपका होना चाहिए। तो अभी जुलाई में वृंदावन में प्रेम आश्रम में, प्रेम मंदिर के पास में केशव धाम है, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा स्थान है। उसके पीछे आपका अभी 7 जुलाई को वहाँ भवन का लोकार्पण हुआ, जहाँ विद्यार्थी रहते हैं। और उसके बाद में आपका पहली बार ब्यावर आगमन हुआ है, आप भीलवाड़ा होते आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। महाराज जी, आप जब आए तो मैं, अभी सबसे बड़ा तो मुद्दा एक अभी चल रहा है दीपावली का लेकर के। आज भारतवर्ष सनातन धर्म का उच्च श्रेणी का देश है, जिसको हिंदू धर्म से बड़ा माना जाता है। इससे सब बड़े 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 शंकराचार्य, ज्योतिषाचार्य, मठाधीश सब हुए। लेकिन आजकल, पहले 11 दो होती थी, अमावस दो होती थी, कभी राखी दो होने लगी, और सबसे बड़ी बात अब दीपावली दो होने लगी है। इसके संबंध में आपका क्या कुछ कल्पना है, क्या कुछ आपका विचार है? नहीं, ये तो तिथि विशेष की बात हो गई, क्योंकि जैसे कि इस बार जो दीपावली है, दो है। कई वर्ष दीपावली तो दो तिथियां होती है, कभी जैसे जन्माष्टमी है, एकादशी है, या दीपावली, या जो भी है। तो इसमें उदया तिथि का विचार होता है। दो होने का तात्पर्य नहीं, जैसे कि वैष्णवानाम, जो वैष्णव लोग होते हैं, वो द्वादशी को, क्योंकि कुछ भी घड़ी के लिए, घटी के लिए, यदि दूसरे दिन उदया तिथि के विचार से, जिस तिथि में यानी उदय तिथि के हिसाब से, वो जैसे कि वैष्णव लोग द्वादशी को भी कुछ घटी के लिए, यदि एकादशी है तो द्वादशी को मनाएंगे। इसी प्रकार से किसी, जैसे गुरुवार को ही अमावस्या का प्रवेश हो जाता है, अमावस्या का, है ना। तो दोनों तिथि का विचार है, मनाने वाले मनाते हैं तिथि के विचार से। एक जो है काल व्यापनी है, एक उदया तिथि के विचार से, ज्योतिष के अनुसार ये सब है। ऐसा कुछ नहीं है कि दो तिथि है, लेकिन दोनों तिथि आप मना सकते हैं। लेकिन जैसे कि अमावस उदय तिथि के विचार से, उदया तिथि के विचार से शुक्रवार को है, तो शुक्रवार को तो सभी मनाएंगे, है ना। जिनको यह ज्ञात है कि आज अमावस लग चुकी है, तो चूंकि रात्रि में दीपावली आदि का जो है
तो थोड़ा हर प्रकार से दीपदान आदि की दृष्टि से भी संध्या के समय में लोग दीपदान करते हैं, तो उस दृष्टि से क्योंकि तिथि लग जाती है, तिथि का प्रवेश होने के कारण अमावस का प्रवेश होने के कारण गुरुवार को ही लोग दीपावली मनाएंगे। और दोनों कारण महाराज ने बताया कि हाँ 31 अक्टूबर को क्योंकि अमावस आ जाती है और दीपावली का पर्व अमावस के दिन रात्रि में गोधूली बेला जब तो उस हिसाब से अब हाँ जैसे अभी व्यापारी लोग कई लोग क्या दिन में पूजा करते हैं क्योंकि दिन में जब अमावस रहेगी नहीं 31 अक्टूबर को तो उनको 1 नवंबर को पूजा करनी है तो ये अलग अलग भ्रांति बनी है लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी अब कई जगह जो आचार्यों की मीटिंग हो रही है महान बुद्धि वालों के कल भी अयोध्या में भी बहुत बड़ी एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर भी बात हुई कि 1 नवंबर को मनाओ इसमें छूट दे देनी चाहिए इसको विवाद का मुद्दा नहीं बन क्योंकि दीपावली भगवान राम का वो अवसर है जिसमें इस बार तो 2 बार दीपावली मनाई नहीं गई जब जनवरी में भगवान राम का मंदिर का वहाँ पर लोकार्पण हुआ था उद्घाटन हुआ था उस समय भी दीपावली से बड़ा एक तरह से उत्साह का माहौल था तो दीपावली को इस तरह से जहाँ तक मेरा व्यक्ति विचार है कि इसको विवादों में नहीं लाना चाहिए तो ठीक है महाराज जी एक सवाल आपसे पूछूंगा आपकी व्यस्तता भी आपको प्रस्थान भी करना है कि आजकल युवाओं में धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था जगी हुई है लेकिन उसके अनुपात में ही व्यभिचार आत्महत्याएं हत्याएं लूट खसोट बेईमानी ये भी चल रही है तो इसमें धर्माचार्यों का जो प्रभाव होता है उसको किस तरह से उपयोग में लिया जाना चाहिए देखिए ऐसा है कि जो वातावरण होता है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। धर्माचार्य वैदिक सनातन परंपरा में वस्तुतः अभी तक जो शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, रामानंद निम्बार्काचार्य, तो ये आचार्यों की परंपरा तो अपने देश में है ही। और करीब करीब जितने भी यहाँ के सनातनी हैं सभी किसी न किसी आचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई आदि शंकराचार्य जी से, कोई श्री रामानुजाचार्य जी से, कोई श्री वल्लभाचार्य जी से, कोई रामानंदाचार्य निम्बार्काचार्य, सभी आचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। बात यह है कि इसको अपनाने की जो बात है वो हम कितने प्रतिशत यानी इन युवाओं में भी कितनों के अंदर अपनी परंपरा को अपनाने की आंतरिक वृत्ति है, यानी स्वेच्छा से उसके अंदर रुचि है। इस चीज़ में कमी आ रही है। जो अपनी जैसे कि केशभूषा है, वेशभूषा है, शिक्षा है, आदि है, फिर जो आचरण है ना? तो एक तो धर्म के प्रति जो जीवित श्रद्धा चाहिए, उस श्रद्धा का होना, परंपरा में जो निष्ठा चाहिए, उसका होना आवश्यक है। फिर इसके बाद आज्ञा की बात आती है कि हम अपने जीवन में आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है ना कि आपके घर में ही यदि आपके बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करते हैं तब तो ठीक है। तो आप तो उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। उनके अच्छे संस्कार के निर्माण के संबंध में आप हमेशा सोचते हैं और उनको कहते भी हैं। क्या उसको मानते हैं क्या? तदनुरूप जो है क्या उनका आचरण है? तो सबसे मुख्य बात है व्यक्ति का जो प्रवेश है, वो किस परिवेश में रहता है, फिर व्यक्ति को कैसा समाज मिला है। परिवेश यानी समाज, है ना? जो जिस समाज में रहता है, जो वातावरण है, फिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या है ना? अर्थात उसके जीवन का, क्योंकि यदि हम गीता, भागवत, इनके सामने भी जीवन दृष्टि का ही प्रश्न है ना? और वही हमारे सामने भी जीवन दृष्टि का प्रश्न है। तो वस्तुतः उसको अपनाने की बात होती है। जो रहनी-सहनी है, जो भी हम कार्य करते हैं, धर्म का जो आचरण है, क्योंकि धर्म एक विज्ञान है, धर्म विद्या है, विद्या ही धर्म है। हाँ, तो जो धारण करे उसको हम धर्म कहते हैं। धारयति लोकान् ध्रियते पुण्यात्मैव धर्मः। तो जो सबको धारण करे, वस्तु से सबको धारण करने वाला स्वयं परमात्मा है और परमात्मा को धारण करने वाले हम हुए। तो जो भगवत वाणी है उसको यदि हम विवेक बुद्धि से आत्मविवेक ज्ञान प्राप्ति के आधार पर, है ना, यदि हम अपने विवेक को, है ना, सत्व बनाते हैं, विवेक में यानी जो अंतःकरण की सात्विकता है, सात्विकता के आधार पर
यदि अपने अंतःकरण का निर्माण या जीवन का निर्माण या चरित्र का निर्माण तो वस्तुतः परिवर्तित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो हमारे हृदयगत विषय है या वासना है, जो कामना है, जब तक वह परिवर्तित नहीं होगा, उसके लिए एक अच्छा आधार चाहिए, यानी ईश्वर का आलंबन, यानी ईश्वरीय जीवन, यानी धर्म का जीवन। तो जब तक जीवन को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वह दृष्टिकोण हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं धर्म दृष्टि, है ना? जहाँ ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो वहीं पर अर्थात तो धर्म जिज्ञासा भी, है ना? तो बहुत ही बड़ी बात बताई महाराज जी ने कि ठीक है कि धार्मिक कार्यक्रमों में जाना भी एक अच्छी बात है, लेकिन दिल से अपनी शुद्ध आत्मा से एक किसी भी अच्छाई को ग्रहण करना, सनातन धर्म को ग्रहण करना, आचरण को ग्रहण करना, और किस प्रकार से अपने को जो विपरीत स्थिति होती है या विपरीत जिस प्रकार की भावना होती है, कामना होती है, लोभ है, लालच है, उसको हृदय से दूर करना ही सबसे बड़ा प्रेरणादायक होता है धार्मिक का। और आपने बहुत बड़ा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे प्रसंगवश कार्यक्रम में आपने पधार के और मेरे श्रोताओं को दीपावली के बारे में और आज के इस कलयुग के अंदर किस प्रकार से अपना उद्धार किया जा सकता है उसके बारे में अपने बहुत ही उच्च कोटि के आपने जो प्रवचन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। मैं कल फिर नए किसी विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सदा